तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब अगर हम मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करें ना, तो इसकी तुलना एक बहुत ही उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम से करना सबसे आसान होता है। हाँ, बिल्कुल। एक सुपर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जो लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल वही। हमारा दिमाग हर पल बैकग्राउंड में लाखों बाइट्स डेटा प्रोसेस कर रहा है। वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है और हमारे लिए फैसले ले रहा है। ये सच में एक बेहतरीन मशीन है। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि इस बेहद उन्नत सिस्टम के बैकग्राउंड में एक मैलवेयर या कोई वायरस चुपचाप अपना काम कर रहा हो। अच्छा, एक छिपा हुआ वायरस। हाँ, वो वायरस लगातार सिस्टम को धीमा कर रहा है, हमारी सारी बैटरी या ऊर्जा को सोख रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो लगातार एरर मतलब कि गलत निर्णय पैदा कर रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी मैलवेयर की पहचान करने वाले हैं। ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान और आध्यात्म का वो गहरा सच है जिसे हमारे आज के स्रोत में उजागर किया गया है। एकदम सही। तो आज हम 21 मार्च 2026 के एक विशेष अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है द कल्याणकारी सोल, कॉन्करिंग ईगो थ्रू सर्विस एंड श्रीमत। और इस स्रोत के अनुसार वो मैलवेयर कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना देह अभिमान है। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। और इस स्रोत सामग्री की जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है ना, वो ये है कि ये किसी पुरानी दार्शनिक किताब की तरह सिर्फ इतना नहीं कहता कि अहंकार बुरी चीज है। हाँ, मतलब वो सिर्फ ऊपरी ज्ञान नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये गहराई में जाकर ये समझाता है कि ये जो मैलवेयर है, ये हमारे दिमाग के तारों को, यानी हमारे न्यूरल पाथवेज को कैसे हाईजैक कर लेता है। वाओ, हाईजैक कर लेता है, ये बहुत ही पावरफुल शब्द है ना? ये ज्ञान सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यवहारिक ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि कैसे कोई भी इंसान इस मैलवेयर को हटाकर एक कल्याणकारी आत्मा बन सकता है। कल्याणकारी आत्मा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला करता हो। एकदम सही। और जैसा कि शीर्षक में श्रीमत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका सीधा अर्थ है श्रेष्ठ मत या सबसे ऊंचे और सही दिशा निर्देश, तो हमारी ये चर्चा उसी श्रेष्ठ मानसिकता तक पहुंचने के बारे में है। तो चलिए इसी बात की थोड़ी और परतें खोलते हैं। सबसे पहले इस एरर जनरेटर वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछा गया है कि किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है, और इसका बिना किसी घुमाव फिराव के जवाब दिया गया है देह अभिमान। सीधा और स्पष्ट जवाब। मतलब हमारी सारी गलतियों और हमारे सारे तनाव की जड़ यही है। लेकिन अगर हम इससे मनोवैज्ञानिक या न्यूरोलॉजिकल स्तर पर समझें तो ये असल में काम कैसे करता है। मतलब ऐसा क्यों है कि सिर्फ शरीर तक अपनी पहचान सीमित रखने से ही गलतियां होने लगती हैं। इसे समझने के लिए ना हमें दिमाग की बुनियादी बनावट को देखना होगा। जब किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके भौतिक अस्तित्व तक सिमट जाती है। भौतिक अस्तित्व मतलब उसका रूप रंग या उसका बैंक बैलेंस? हाँ बिल्कुल, उसकी नौकरी का पद, उसकी गाड़ी, उसका रूप रंग। जब पहचान सिर्फ यहीं तक होती है तो दिमाग हमेशा एक खतरे की स्थिति में रहता है। अच्छा, एक लगातार डर की स्थिति। हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे सर्वाइवल मोड कहते हैं। हमारे दिमाग का जो हिस्सा भावनाओं को नियंत्रित करता है ना, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इंसान हर छोटी चीज को एक खतरे के रूप में देखने लगता है। बिल्कुल सही। और यही असल में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अगर अहंकार हमें हर समय असुरक्षित महसूस कराता है, तो इसका मतलब है कि हम दूसरों की सफलता या उनकी सामान्य बातों को भी अपने लिए खतरे के रूप में देखेंगे। एकदम सटीक बात कही आपने। और सोचिए, जब आपका दिमाग लगातार इस असुरक्षा या थ्रेट रिस्पॉन्स में जी रहा हो, तो क्या वो कभी भी तार्किक या शांत फैसले ले सकता है? बिल्कुल नहीं। वो तो हमेशा बचाव की मुद्रा में रहेगा। वही तो। ऐसे में कोई सामान्य सी आलोचना भी सीधे दिल पर वार की तरह महसूस होती है। प्रतिक्रियाएं बहुत तेज और बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाती हैं। समझ रही हूँ। तो स्रोत इसी बात को आध्यात्मिक नजरिए से कहता है कि देह अभिमान सारे एरर्स जनरेट करता है। हाँ, जब सोच सिर्फ मैं और मेरे शरीर तक सीमित है ना, तो फैसले भी संकुचित होंगे
और अक्सर गलती होंगे। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यावहारिक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर हम आज की कॉर्पोरेट दुनिया को देखें या रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करें, तो क्या थोड़ा बहुत अहंकार या अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन जरूरी नहीं होता? ये एक बहुत ही आम दुविधा है जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। मतलब अगर कोई पूरी तरह से विनम्र हो जाए और खुद को प्रमोट ही ना करे, तो क्या लोग उसे कुचलकर आगे नहीं निकल जाएंगे? क्या सफलता के लिए वो जो एक ड्राइव होती है, वो अहंकार से ही नहीं आती? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन यहाँ हमें आत्मसम्मान और अहंकार के बीच के एक बहुत ही बारीक अंतर को समझना होगा। अच्छा, वो अंतर क्या है? स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ सर्विस या सेवा का मतलब सिर्फ दान पुण्य तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ सर्विस का मतलब कोई भी ऐसा कार्य है जो समाज या दूसरों के लिए मूल्य पैदा करता हो। सच्ची सेवा या उच्च कोटि के काम के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं: विनम्रता, स्पष्टता और मानसिक स्थिरता। और मुझे लगता है कि अहंकार इसके बिल्कुल उलट काम करता है। वो तो स्थिरता को ही खत्म कर देता है। एकदम सही। अहंकार लगातार एक तरह का शोर पैदा करता है। मनोवैज्ञानिक सत्य ये है कि अहंकारी व्यक्ति काम इसलिए नहीं करता कि काम अच्छा हो। तो वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसे पहचान मिले या क्रेडिट मिले। अच्छा, तो उसका फोकस काम पर नहीं बल्कि खुद पर होता है। हाँ, जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपकी टीम के एक मेंबर ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैनेजर ने मीटिंग में उसका नाम नहीं लिया। अरे, ये तो बहुत बार होता है कॉर्पोरेट में। बिल्कुल। अब अगर उस मेंबर का अहंकार हावी है तो वो आहत हो जाएगा, उसका मनोबल गिर जाएगा और शायद अगली बार वो जानबूझकर काम बिगाड़ दे। मतलब उसका वो ईगो मालवेयर सक्रिय हो गया। बिल्कुल। और नतीजा क्या होता है? काम अशुद्ध हो जाता है और सेवा का जो मूल उद्देश्य था वो ही नष्ट हो जाता है। आत्मसम्मान आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने देता है, जबकि अहंकार आपको इस बात पर अटका देता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत गहरी बात है। इसका सीधा अर्थ ये है कि हमारी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर बैकग्राउंड में वो अहंकार वाला वायरस चल रहा है, तो हमारा आउटपुट हमेशा करप्ट ही आएगा। एकदम 100% सही कहा आपने। और इसी से मुझे स्रोत का वो हिस्सा याद आ रहा जहां बहुत ही सूक्ष्म या छोटी गलतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। हाँ, कर्तव्य। मतलब ऐसा कोई भी काम मत करो जो सही न हो। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अकर्तव्य का मतलब सिर्फ कोई बड़ा अपराध करने से नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? ये उन छोटी छोटी रोजमर्रा की गलतियों के बारे में है जिन्हें हम अक्सर ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर हम इस बात को न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जंगल में पगडंडी बनने जैसा है। पगडंडी? थोड़ा और समझाइए इसे। जैसे एक बार जंगल में घास पर चलने से कोई रास्ता नहीं बनता, लेकिन जब उसी जगह पे रोज रोज छोटे छोटे कदम पड़ते हैं ना, तो वो एक पक्का रास्ता बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। न्यूरोलॉजी में इसे ही हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। मतलब हमारी छोटी छोटी गलतियां दिमाग में एक पक्का हाईवे बना देती हैं। बहुत ही शानदार तुलना है ये। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत बिल्कुल यही कहता है। अच्छा? हम जो भी छोटा चुनाव करते हैं ना, वो हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल रहा होता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे ही कर्मों का परिणाम या कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाता है। तो मतलब ये कोई जादू नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे रोजमर्रा के जो अवचेतन चुनाव हैं, उनका ही जमा घटाव है। जैसे अगर कोई आज छोटी सी गलती छिपाने के लिए झूठ बोल रहा है, तो वो असल में क्या कर रहा है? वो अपने दिमाग को कल किसी बड़े फ्रॉड को छिपाने के लिए तैयार कर रहा है। उसकी वायरिंग वैसी ही हो रही है। इसलिए स्रोत कहता है कि ये छोटे छोटे कर्म ही अंततः हमारी पूरी नियति तय करते हैं। तो अगर एक अकेले इंसान के दिमाग में ये छोटे छोटे रास्ते इतनी अहमियत रखते हैं, तो मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हाँ, पूछिए। जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम करते हैं, तब क्या होता है? मतलब जब हम सामूहिक कार्य या टीम वर्क की बात करते हैं, तो ये अहंकार और अकर्तव्य वाला सिस्टम कैसे काम करता है? यहीं पर स्रोत में एक बहुत ही सुंदर और बिल्कुल अनूठा शब्द सामने आता है, क्षीरखंड। स्रोत निर्देश देता है कि क्षीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। क्षीरखंड? इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये क्षीर यानी दूध और खंड यानी शक्कर से बना है। बिल्कुल सही। तो ये दूध और शक्कर के उस तरह मिल जाने को दर्शाता है जहां उन्हें फिर से अलग करना एकदम नामुमकिन हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने।
इसका गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ यही है, पूर्ण एकता, सद्भाव और मिठास। अरे वाह! अगर हम आधुनिक समय की सिलिकॉन वैली की बात करें या किसी भी बड़ी सफल कंपनी की टीम बिल्डिंग वर्कशॉप को देखें, तो वो भी बिल्कुल यही सिखा रहे हैं। हाँ, बस उनके शब्द अलग होते हैं। बिल्कुल, वो इसे इमोशनल अलाइनमेंट या टीम हार्मोनी कह सकते हैं, लेकिन मूल भावना वही शीरखंड वाली है। सर्वोत्तम परिणाम तब मिलते हैं जब टीम के सभी सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हों और उनके बीच कोई टकराव ना हो। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस शीरखंड जैसी शानदार टीम में किसी एक इंसान का भी अहंकार प्रवेश कर जाए, तब क्या होगा? तब वो मीठा दूध फट जाता है। दूध फट जाता है, ये बहुत सटीक उपमा है। हाँ, जब कोई एक व्यक्ति यह सोचने लगता है कि ये काम तो मैंने किया है, इसका सारा श्रेय मुझे ही मिलना चाहिए, तो वहीं से टीम में घर्षण या फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। मतलब जो ऊर्जा काम को बेहतर बनाने में लगनी चाहिए थी, वो राजनीति में बर्बाद होने लगती है। बिल्कुल, वो ऊर्जा एक दूसरे को नीचा दिखाने में बर्बाद होने लगती है। इसके विपरीत, यदि टीम में वास्तविक एकता है और कोई भी क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं है, तो वहां विकास की गति सामान्य नहीं रहती। वो कई गुना तेजी से बढ़ती है। मतलब एकता, सद्भाव, अहंकार मुक्ति, ये सब बहुत अच्छा है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। इसे असल जिंदगी में उतारना इतना मुश्किल क्यों है? हम सभी अच्छी बातें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे व्यवहार में बदलाव क्यों नहीं आता? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। स्रोत सामग्री ने भी समस्या को बहुत ही सटीकता से पहचाना है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया इस बारे में? उसमें एक बड़ी कड़ी हिदायत दी गई है, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। मुरली। यहाँ मुरली का अर्थ किसी बजने वाले वाद्य यंत्र से तो नहीं है? नहीं, यहाँ मुरली एक रूपक है उस रोजाना के आध्यात्मिक पाठ या ज्ञान के लिए जो हमें सही दिशा दिखाता है। तो स्रोत ये कह रहा है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज के इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में, जहां हर कोई ना कोई ऑडियो सुन रहा है या सेल्फ हेल्प किताब पढ़ रहा है, हम ज्ञान का बस उपभोग कर रहे हैं। हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं पर जी नहीं रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है हम ज्ञान के साथ भी एंटरटेनमेंट जैसा बर्ताव कर रहे हैं। सुन लिया, थोड़ा अच्छा लगा और फिर वापस अपनी पुरानी आदतों में चले गए, भूल गए। यही आधुनिक समय की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक त्रासदी है। त्रासदी सच में। विज्ञान भी हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि केवल जानकारी हासिल कर लेने से किसी का व्यवहार नहीं बदलता। तो फिर व्यवहार कैसे बदलता है? जब तक हम किसी जानकारी या काम को बार बार दोहराते नहीं हैं, तब तक हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के ऊपर एक परत होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। वो परत मजबूत नहीं होती। और यही परत किसी आदत को स्थायी बनाती है। बिल्कुल, बिना इसके कोई बदलाव नहीं आता। तो फिर ज्ञान को सिर्फ सुनने की स्थिति से निकालकर उसे जीने की स्थिति तक ले जाने का सही तरीका क्या है? इसके लिए एक 4 चरणीय प्रक्रिया है जिसे हम इस ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं। अच्छा, वो 4 कदम कौन से हैं? सबसे पहला कदम है सुनना या ग्रहण करना, जो ज्यादातर लोग कर लेते हैं। दूसरा कदम है उस पर मनन करना। मनन करना मतलब गहराई से विचार करना कि ये मेरे अपने जीवन पर कैसे लागू होता है। एकदम सही। और फिर तीसरा कदम है उसे लागू करना, यानी उसे अपने कर्म में लाना। और चौथा और अंतिम कदम है वैसा ही बन जाना। वाओ! जब तक ये चारों कदम पूरे नहीं होते, तब तक कोई वास्तविक न्यूरोलॉजिकल या आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं होता? बिल्कुल, परिवर्तन एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक घटना नहीं। अगर ज्ञान को अमल में लाना और दूसरों तक पहुंचाना इतनी ही बड़ी चुनौती है, तो क्या इस आध्यात्मिक स्रोत में कोई ऐसी व्यावहारिक रणनीति दी गई है जिससे इस संदेश को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके? हाँ, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर आध्यात्मिक बातें सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रह जाती हैं। वही तो। क्या कोई टूल या तरीका बताया गया है? यहाँ ये स्रोत सामग्री एक बहुत ही अचूक और बिल्कुल व्यावहारिक रणनीति पेश करती है। अच्छा, वो क्या है? इसमें कहा गया है कि ये 6 चित्र हैं मुख्य, जो मुख्य स्थानों पर लगने चाहिए। 6 चित्र मुख्य स्थानों पर लगाने के बाद, अरे ये तो बिल्कुल आधुनिक एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन की रणनीति लगती है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी तो यही करते हैं ना, होर्डिंग्स लगाकर। बिल्कुल। और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। अच्छा, वो क्या है? जब हम किसी को टेक्स्ट या सिर्फ शब्दों के जरिए कुछ समझाते हैं ना,
तो वो जानकारी दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होकर गुजरती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब हमारे दिमाग का लॉजिकल हिस्सा। हाँ, ये वो हिस्सा है जहां हमारा तर्क और हमारा अहंकार बैठा होता है। ये हिस्सा तुरंत सवाल उठाने लगता है और नए ज्ञान का विरोध करता है। तो मतलब शब्द सीधे अंदर नहीं जाते, वो फिल्टर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम तस्वीरों या विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वे सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर असर करते हैं जो भावनाओं से जुड़ा है, यानी एमिगडाला। अच्छा, तो तस्वीरें उस ईगो डिफेंस को बाईपास कर देती हैं? एकदम सही। वो तर्क वाले दरवाजे को चकमा दे देती हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। जी हाँ, और विज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क दृश्यों को शब्दों की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। वाह, ये तो कमाल का हैक है। बिल्कुल। इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव लाने के लिए या मास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विजुअल्स सबसे ताकतवर हथियार हैं। लेकिन जब हम इस तरह से बाहर की दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ना, तो एक नई चुनौती सामने आती है। कैसी चुनौती? स्रोत में ही एक बहुत गहरी और थोड़ी डरावनी बात कही गई है, माया से अंत तक युद्ध चलने की बात। हाँ, माया से युद्ध। तो अगर हम विजुअल्स के जरिए सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, तो ये युद्ध कैसा है और किससे है? देखिए, ये कोई हथियारों से लड़ा जाने वाला बाहरी युद्ध नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाला आंतरिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मतलब ये युद्ध हमारे मस्तिष्क के भीतर ही चल रहा है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पुराने और अहंकार से भरे न्यूरल पैटर्न्स हैं, जिन्हें स्रोत में माया कहा गया है। और दूसरी तरफ हमारे नए जागृत विचार हैं, या जिन्हें हम ज्ञान के पैटर्न कह सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति खुद को बदलने की कोशिश करता है ना, तो उसका पुराना स्वभाव उसे पूरी ताकत से वापस अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो ये रोजमर्रा का जो संघर्ष है वो स्वाभाविक है। मतलब कभी लगता है कि हम बहुत शांत हो गए हैं और अगले ही पल किसी की छोटी सी बात पर भयंकर गुस्सा आ जाता है। हाँ, क्योंकि वो पुराना पैटर्न वापस हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। और इस आंतरिक युद्ध का मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज्यादा होता होगा। ये तो इंसान को थका देता है। बिल्कुल थका देता है। इस युद्ध में आपकी हर छोटी जीत या हार आपकी पूरी नियति तय कर रही होती है। अगर पुरानी आदतें हावी हो गईं और कोई गलत काम हो गया, तो उसके परिणाम भुगतने नहीं पड़ते हैं। तो फिर इस भयानक मनोवैज्ञानिक युद्ध को जीतने का असली हथियार क्या है? इस युद्ध का सबसे बड़ा और एकमात्र हथियार है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। जागरूकता, इसे थोड़ा और समझाइए। जब किसी को बस ये एहसास हो जाता है कि अरे, ये मेरा अहंकार बोल रहा है, या ये मेरा पुराना प्रतिक्रियावादी पैटर्न है, तो उसी क्षण उस पुराने पैटर्न की ताकत आधी हो जाती है। वाह, मतलब सिर्फ उसे पहचान लेना ही काफी है। हाँ, आप एक ऑब्जर्वर या दृष्टा बन जाते हैं, आप उसमें बहते नहीं हैं। एक दृष्टा बनने से हम अपने ही विचारों से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। तो अगर पुरानी आदतें हमारा असली रूप नहीं है, तो हमारी असली पहचान क्या होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब हम इस दुनिया में असल में क्या भूमिका निभाने वाले हैं? स्रोत इस पर बहुत ही स्पष्ट और सुंदर दिशा दिखाता है। वो कहता है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है। कल्याणकारी बनना है। हाँ, इसका गहरा अर्थ ये है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता हासिल करना या अपने लिए पद या पैसा इकट्ठा करना नहीं है। तो फिर असली रोल क्या है मनुष्य का? मनुष्य का असली रोल दूसरों का उत्थान करना है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाना ही हमारी असली आध्यात्मिक पहचान है। यही एक कल्याणकारी आत्मा का असली स्वरूप है। लेकिन यहाँ एक डर भी लगता है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात सिर्फ दूसरों का ही भला करता रहे, दूसरों के बारे में ही सोचता रहे, तो क्या वो मानसिक रूप से थककर चूर नहीं हो जाएगा? आप बर्नआउट की बात कर रही हैं? हाँ। जिसे आज की भाषा में बर्नआउट कहते हैं, उसका खतरा तो हमेशा बना रहेगा ना। और यहीं पर स्रोत का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सामने आता है, जो असल में इस पूरी चर्चा का सार है। अच्छा, वो क्या है? उसमें कहा गया है कि देही अभिमानी होकर सर्विस में लगना है। देही अभिमानी होकर? हाँ, इसका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से एकदम निर्लिप्त रहना है, डिटैच्ड रहना है, और बाहरी रूप से पूरी तरह सक्रिय या एक्टिव रहना है। मतलब काम तो पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ करना है, लेकिन उसके नतीजों से या लोग क्या कहेंगे, इस दबाव से खुद को पूरी तरह अलग रखना है। बिल्कुल सही। जब इंसान काम को अपने अहंकार से जोड़ लेता है ना,
तभी उसे असली तनाव होता है। हाँ, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिल्कुल। जब वो ये सोचता है कि मेरी तारीफ क्यों नहीं हुई, तभी वो बर्नआउट होता है। लेकिन जब वो निर्लिप्त होकर काम करता है तो विज्ञान भी यही कहता है कि ये हाई परफॉर्मेंस विदाउट स्ट्रेस की अवस्था है। मतलब तनाव मुक्त उच्च प्रदर्शन। एकदम। इस स्थिति में आप बिना किसी थकावट के अपने उच्चतम स्तर पर काम कर पाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बेवजह की चिंताओं में बर्बाद नहीं हो रही होती। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट होकर सामने आता है। अहंकार वो मैलवेयर या अदृश्य शत्रु है जो चुपचाप हमारे तार्किक निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। हाँ, और हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को नष्ट कर देता है। बिल्कुल। और इसके विपरीत आत्मचेतना या खुद को एक आत्मा समझना ये निर्माण का कार्य करता है। ज्ञान तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक उसे कर्मों में न उतारा जाए। एकदम सही। सेवा या दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, और सामूहिक सद्भाव ही वो शिरखंड है जिससे बड़े से बड़े असंभव लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। एकदम सही निष्कर्ष निकाला है आपने। और इस अहंकार रूपी वायरस को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से हमेशा के लिए हटाने का सबसे असरदार तरीका यही है कि खुद को कल्याणकारी कार्यों में पूरी विनम्रता और जागरूकता के साथ लगा दिया जाए। तो इस बेहद दिलचस्प चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर हमारा हर एक छोटा कर्म हमारी नियति तय कर रहा है और अहंकार ही इस यात्रा का सबसे बड़ा अदृश्य शत्रु है, तो क्या ये संभव है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में जिसे हम सेल्फ केयर, सेल्फ प्रमोशन या पर्सनल ब्रांडिंग का नाम देते हैं, वो असल में उसी मैलवेयर यानी अहंकार को और ज्यादा ताकतवर बना रहा हो? ये सोचने वाली बात है। क्या ये हो सकता है कि जीवन में बिना किसी तनाव के हाई परफॉर्मेंस हासिल करने का सबसे बड़ा हैक खुद पर फोकस करना नहीं, बल्कि पूरी तरह से निर्लिप्त होकर दूसरों के लिए एक कल्याणकारी माध्यम बन जाना है?